हेलो एवरीवन। मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी की टू सक्सेस। उसमें आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मॉक टेस्ट। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉक टेस्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉक टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में। आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। होता क्या है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, कुछ दिन हुआ है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए हैं, ठीक है, और अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। लेकिन वो किसी और को देखकर जिसकी तैयारी है, जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके चक्कर में आके और वो मॉक टेस्ट देते हैं। उनका मॉक में नंबर कम आता है और वो डिमोरलाइज होके उनकी पढ़ाई और ख़राब होती चली जाती है। आपको इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट पे नहीं जाना है। उसके पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है, ठीक। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम करना है सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट मतलब जितनी चीज़ें, कोई भी एक नॉर्मल बुक, चाहे वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो या जीएस की हो। जैसे मैथ की अगर बात करें तो आपने आर एस अग्रवाल लगा ली, अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो गया, आपने एक बार अच्छे से लगा ली, ठीक है। या आपने राकेश यादव की बुक लगा ली 7300 प्लस या कोई भी, वो आपने एक बार सॉल्व कर ली, ठीक है। फिर इंग्लिश में आपने वीके सिन्हा लगा लिया और वो कैब आपने तैयार कर लिया, एमबी और विद्यासागर या ब्लैक बुक कहीं से भी। सेम काम रीजनिंग में भी आपने जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है उसको किसी चैप्टर से आपने कंप्लीट कर लिया। बुक से कंप्लीट करने के लिए एडवाइस इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको एक बार कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता होना चाहिए। तो बुक में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं उनका और कौन सा टाइप हो सकता है वो भी उसमें बताया जाता है। तो आपको कोई ना कोई बुक लगा लेना है, स्टैंडर्ड बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बुक लिस्ट मैंने उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। सेम काम आपको जीएस में करना है। आप घटना चक्र से या पिनाकल से या लूसेंट से, जिससे भी आप पढ़ना सही मानते हैं, आपके पास बुक है, उस बुक से आपने एक बार ओवरऑल जो पूछा जा रहा है एसएससी में उसको अपने उसका टॉपिक पढ़ लिया है। इसके बाद में क्या करना है, आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे नहीं आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2017 से लेकर अब तक जितने भी टीसीएस पैटर्न पे सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आपको एज अ मॉक लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं पीडीएफ से लगाते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आप उसको एज अ मॉक टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी अटेम्प्ट कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली बात तो ये क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो रियल एग्ज़ाम वाले पेपर होते हैं। रियल वाले एग्ज़ाम वाले पेपर होने से फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है पिछले 2 3 4 सालों में वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब आप किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ेंगे, यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हैं, किसी बुक से कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको इसका अंदाज़ा रहेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिलेवेंट है कि नहीं है, ये कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, या इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आसान हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर अपनी कमांड बना लेनी है, उसको कम टाइम में लगाने की कोशिश करनी है। तो ये आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो मुझे लगा कि जब आप टेक्स्ट बुक या किसी और ऐप से जब प्रीवियस ईयर पेपर अटेंड करते हैं तो हमने क्वेश्चन तो सही कर लिया, मान लीजिए आपने जीएस में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो सही हो गया गलती से, और वो जबकि आपको उसके बारे में अच्छे से 4 ऑप्शन पता नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप रिवाइज करोगे, अपना पेपर सॉल्व करोगे, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको पूरे पूरे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए होते हैं, और उस सॉल्यूशन में आपको
जो चीज़ें पूछी गई हैं उनसे रिलेटेड और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको भी पता है कि डिक्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयर रिपीट होते हैं। जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आप उसने पूछ लिया कि मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में किसको मिला, तो अगली बार भी फिजिक्स में है ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन नोबेल पुरस्कार के बारे में कब से स्टार्ट हुआ है, कौन सी अकेडमी देती है, या किसी और एरियाज में नोबेल नोबेल पुरस्कार पूछ लिया उसने, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। और उसका आप हर एक जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपको अगर 4-5 इन्फॉर्मेशन मान लीजिए नहीं मिल रही है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन उसको एक कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये करेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने से पहले, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक लगाना है। और उसको कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, ध्यान क्या देना है आपको, जो भी पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए उसको सॉल्व भी कीजिए। ये ऐसा नहीं कि हमने एक बार पेपर अटेम्प्ट कर दिया, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है उसमें हमारा 70 क्वेश्चन सही हुआ, 60 क्वेश्चन सही हुआ, तो जो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचा है जो आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप या आपका गलत हो गया, उस पर हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगली बार उस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे आपने क्या किया, हमने मॉक लगाना स्टार्ट किया, पहले मॉक में कोई नया क्वेश्चन रीजनिंग का उन्होंने डाल दिया है, कुछ मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो दे दिया उन्होंने। अब अगर आप पहला वाला पेपर आपने अटेम्प्ट तो कर लिया लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया लगाने अटेम्प्ट करने के बाद में, तो जो क्वेश्चन पहला बार गलत किया है वही क्वेश्चन सेम डिजिट चेंज करके मॉक 2 में दे दिया, मॉक 3 में दे दिया या मॉक 5 में दे दिया, तो आपका फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंसिडर आपने कर लिया है तो वो जैसे रिपीट होगा तैसे आपके दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं मैंने ये लगाया हुआ था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मैं ये सोच रहा था लेकिन ऐसा नहीं करना था, तो आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये फ़ायदा उठाना है आपको यहाँ पे मॉक का, ठीक है। तो 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी CHSL CGL और CPO के प्री और मेंस में हैं उनको आपको लगाना है। हमेशा आपको फोकस करना है कि जो प्रीवियस ईयर है उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर 75% क्वेश्चन जो होंगे आपका 60 to 75% क्वेश्चन वो लगभग थोड़ा बहुत चेंज होके डिजिट चेंज हो जाएगा, हल्का फुल्का कैलकुलेशन ज़्यादा या कम हो जाएगी, सेम करके आपको दे देंगे। अगर आपकी प्रीवियस ईयर पे कमांड है तो आप यकीन मानिए लगभग 120 140 क्वेश्चन 140 नंबर आपका आएगा ही आएगा मॉक में। लेकिन आप ये कहिए हमारा सिलेबस कहीं थोड़ा बचा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस हमने अच्छे से नहीं की हुई है, कुछ ईयर का किया है कुछ नहीं किया है, तो आप जब मॉक लगाएंगे तो आपको मॉक में नंबर 100 नंबर आ रहा है, 110 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, उससे बढ़ेगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी। बहुत लोग की शिकायत रहती है कि सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो मार्क्स नहीं बढ़ रहा है इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिया है, अब आप मॉक लगा रहे हैं और आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, अब जो आप सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 10 मॉक का हमने ले लिया, पिछला जो हमने 10 मॉक लगाया था उसको हमने उठा लिया। अब उस 10 मॉक में से हमने एक एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे सपोज दैट हमने उठा लिया मैथ को। अब जब हमने मैथ को उठाया तो मैथ में हम देख रहे थे कि हमारा एक में 22 क्वेश्चन सही हुआ है, एक में 20 सही हुआ है, एक में 19 हुआ है, एक में 21 हुआ है, किसी में 17-18 भी पहुंच गया है। तो अब क्या करना है, अब ये देखना है कि ये जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये किस किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसमें 10 में से 7 क्वेश्चन, जैसे 10 मार्क लगाया आपने तो 10 में से आपका 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा का गलत हो गया या ट्रिगो का गलत हो गया या किसी स्पीड टाइम डिस्टेंस का गलत हो गया। कोई स्पेसिफिक टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत अगर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको इसे सीख लेनी क्या है, आप जाइए अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिए और ये देखिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं
तो जो भी बुक आपने प्रेफर की पहले उसको फिर से लगा लीजिए, या कोई नई बुक का वो चैप्टर लगा लीजिए सिर्फ जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आने वाले जो आप मॉक लगाएंगे उसमें आपका 2 नंबर बढ़ेगा। ये सिर्फ मैथ में हो गया। ऐसे ही ये एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे चैप्टर की बात यही है। अगर आपका क्वेश्चन बार बार नंबर सिस्टम गलत हो रहा है तो आपको नंबर सिस्टम एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए नोट्स से। और कोशिश कीजिए कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ का आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत रिवाइज करके जाने में बहुत कॉन्फिडेंस देगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप तो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। थोड़ा टाइम लगता है, बिना टाइम दिए कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है, टाइम देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचिए कि हम तुरंत जाएँ 6 महीने में 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। टाइम लगता है बड़ी चीज़ हासिल करने में। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो भी आपको सिलेक्ट कैंडिडेट देख रहे हैं उनका 1 साल की मेहनत है, उनकी 6 महीने की मेहनत है। जो भी प्रॉपर टाइम है रिक्वायर्ड वो आपका लगेगा ही लगेगा। भटकाव से थोड़ा बचिए सोशल मीडिया के टाइम पे। तो आपको ये करना है, सेम काम ऐसे रीजनिंग में आपको करना है। अब रीजनिंग में क्या होता है कि हमने उस टाइप क्वेश्चन किया भी है तब भी हमारा भूल जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जिस टाइप क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है और वो हमको उस टाइप का सीरीज है या उस टाइप के क्वेश्चन है जो हमने देखा भी है पहले फिर भी गलत हो जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा 25 क्वेश्चन है आपके मॉक में, अब 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। तो वो 25 क्वेश्चन आप लगाने के बाद में 2-3-4 जो क्वेश्चन हैं उनको आप क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट्स बनाइए और उसमें उन 3-4 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और वीकली बेसिस पे या 10 दिन 15 दिन पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो आपको उस टाइप का जो सीरीज होगी, उस टाइप की जो एनालॉजी होगी, उस टाइप का जो स्टेट एंड कंक्लूजन होगा वो आपका गलत नहीं होगा। जहाँ आप चूक करे थे उसको नोट बना लीजिए, नोट हमने ये यहाँ पे ये गलती की थी। जैसे जब हम पढ़ाते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि मैथ एक आंसर समझा दिया, अब हमसे जो बार बार गलती होती थी या बच्चे जो बार बार पूछते थे उसमें हम क्या करते थे, नोट करके लिखवा देते थे। सेम काम आपको भी यही करना है कि हम इससे जो बार बार गलती हो रही है उसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो जब आपकी बार बार नज़र जाएगी उस पर तो आपका क्या होगा, वो गलती बहुत कम हो जाएगी। आपका दिमाग जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तैसे ही याद आएगा हमने इस क्वेश्चन में ये गलती की थी, हमको ये चीज़ यहाँ पे दोहरानी नहीं है। सेम काम मैथ में भी करना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मेरा जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट मास पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, या मान लीजिए ट्रेन दुर्घटना का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपके मॉक में और आपको वो आता तो है, आपने लगाया भी है, लेकिन वो भूल जा रहा है, तो उसको एक कॉपी में नोट कर लिया हमने। जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है या बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको हमने एक बार लिख लिया कहीं भी। अब जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे कि हमें इसमें ये कंसेप्ट लगा हुआ था। तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अगली बार वो आएगा तो आपका गलत नहीं होगा और आपको तुरंत क्लिक करेगा। जीएस में क्या करना है, जीएस में होता है कि हम 10-12 क्वेश्चन कर पाते हैं, 15 क्वेश्चन कर पाते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं आती होती। लेकिन अब उसमें भी ध्यान देना ये है, करंट अफेयर आपको करना ही करना है 1 साल का। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो स्टैटिक है और आपको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आप उसको भी नोट कीजिए, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका हो सकता है क्वेश्चन वो सेम एग्जाम में ना आए, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इतना दिमाग लगा के वहाँ पे लगा लेंगे थोड़ा सा। और ऐसा अब नहीं होता है कि 25 में से 25 क्वेश्चन जीएस के सबको वहाँ पे आते ही हैं। 10 क्वेश्चन आ रहा है, 12 क्वेश्चन आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन और लग गया दिमाग लगा के, थोड़ा सा ऑड एंड आउट लगाया, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट किया। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाना तो है ही। मॉक टेस्ट लगाने में सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी ये पड़ेगी कि आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर जो मॉक आप लगा रहे हैं उसमें आपका 100 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, कि 120 आ रहा है, कि 140 आ रहा है, कि 150 आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आपका नंबर 100 नंबर आ रहा है तो आप 2 हफ्ते में भी अगर एक मॉक लगा रहे हैं तो बहुत है। अगर आपका 120 आ रहा है तो हफ्ते में आपने 2 मॉक लगा लिया। अगर आपका प्रीवियस ईयर में 130 140 आ रहा है तो आपने हफ्ते में 3 मॉक लगा लिया। अगर आपका हर एक पेपर में एवरेज जो आपका मार्क्स है वो 150 प्लस है
तो आप डेली भी मॉक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि दूसरा मॉक तभी लगाना है जब पहला मॉक हमने अटेम्प्ट कर लिया है और सॉल्व कर लिया है। सॉल्व मतलब जो हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उस टाइम पे 1 घंटे के अंदर, और जो हमारा गलत हो गया था उस पे हमने काम कर लिया है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ और उस पे हम जाके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले मॉक में उस टाइप क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे दिक्कत आ रही हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका मार्क जो है वो 110 आ रहा है, 105 आ रहा है, 120 आ रहा है और आप डेली मॉक लगाने बैठ गए हैं, तो उसमें आपका मार्क्स फिर भी वही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि क्यों नहीं आ रहा है। जीएस नहीं आ रहा है तो जीएस में हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें करना पड़ेगा। अगर रीजनिंग में नहीं आया तो रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लोज टेस्ट गलत हो रहा है तो क्लोज टेस्ट की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, सबको लगता है, हमें भी लगा है, आपको भी लगेगा। तो पेशेंस रखना है, नेगेटिव चीज़ों से बचना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।